हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वो टॉपिक किसके अंदर आएगा? वो टॉपिक आएगा इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कौन सा टॉपिक है वो? इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आज का ये टॉपिक हम कवर करेंगे। आज का ये टॉपिक और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, उसके साथ ही हमारे 500 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही 500 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आंसर हाईलाइट करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है वो अब बचता है हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जैसे ही हमारे 500 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे ना, क्योंकि जो बाकी पोर्शन है ऑलमोस्ट उसका मेजर चंक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा क्या रहता है? अब हमारा रहता है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे ही 500 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे तो हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले चैनल पर अगर कोई भी नया है, एक बार आप जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, सीक्वेंस के हिसाब से हमने हर टॉपिक पे आपको मिनिमम 20 एमसीक्यूज़ दिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जो भी आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक या फिर उस क्वेश्चन के आसपास की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी है। तो एक बार आप वहाँ भी विजिट कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फर्स्ट पीएसयू इन जम्मू एंड कश्मीर वाज सेटअप इन। जो फर्स्ट पीएसयू है, पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसका क्या एम होता है? पीएसयू का क्या एम होता है? पीएसयू का मेन एम होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अब ऐसा क्यों? आपको प्रियम्बल याद है? आपको मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था। प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था इंडिया की जो नेचर होगी ना, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगी? मैंने आपको बताया था प्रियम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक इंग्रेडिएंट उसमें है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट मैंने आपको बताया था कैसी रहेगी। इंडिया इज़ अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था जहाँ पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करें। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, आप बोलोगे या हम पॉलिटी कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं बस आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, उसका एम क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सोशलिस्ट का मतलब समझो। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर करना लोगों का। अब वेलफेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लो आप कुछ जो नीड्स हैं लोगों की, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री दे देती है गवर्नमेंट, उसके बाद एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री देती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत कम नॉमिनल फ़ी रखती है, नॉमिनल चार्जेस रखती है उसके। ठीक है, उसके बाद फ़ी कंसेशंस वगैरह देती है, सब्सिडीज़ देती है। ठीक है, ये सब तो दे दी, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। तो वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आती है? वो आती है जब गवर्नमेंट के कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस हों, अपने ऑफिसेज़ हों, अपनी फैक्ट्रीज़ हों, उसी लिए हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। तो यही पब्लिक सेक्टर का मेन एम क्या होता है? इनका एम होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सबसे पहली पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है या फिर कंपनी है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में कब सेटअप हुई थी? तो याद रखना कब सेटअप हुई थी? 1960 में। कौन सी अंडरटेकिंग या फिर कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबसे पहले सेटअप हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड। याद रखना, फर्स्ट पीएसयू जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड। मैंने आपको अच्छे से बता दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मेन एम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। क्यों होता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है लोगों का वेलफेयर करना। कैसे कैसे कर सकती है गवर्नमेंट वेलफेयर, मैंने आपको बता दिया। बाकी किसी ने डिटेल पॉलिटी पढ़नी है तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। देखो अब यहाँ पे तो ये सब हम डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ाया भी है, तो अच्छे से आगे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। जिसने भी बाई करनी है बिल्कुल नॉमिनल फ़ी है, पूरी इंडिया लक्ष्मीकांत डिटेल्ड पढ़ेंगे, मास्टर कर लोगे आप पॉलिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 462। अब जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब कि एग्रीकल्चरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, हैंडलूम बेस्ड, मिनरल बेस्ड, टूरिज्म बेस्ड। तो ये सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। याद रखना, एग्रीकल्चरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, हैंडलूम बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड टूरिज्म बेस्ड, दीज आर द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखिए आप, जो लेथपुरा राइस फैक्ट्री है, इट वाज सेटअप इन। लेथपुरा राइस फैक्ट्री, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है जेके एसएसबी इंडस्ट्रियल सेक्टर से। कौन सी फैक्ट्री किसने सेटअप की थी, कहाँ पे है, डेट बताओ कब सेटअप की थी। ठीक, तो लेथपुरा जो राइस फैक्ट्री है इसको कब सेटअप किया गया था? याद रखना, इसको किस डिस्ट्रिक्ट में है ये वाली राइस फैक्ट्री? इट इज़ इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है ये। कब सेटअप किया गया था इसको? तो 1981। कब सेटअप किया गया था? 1981। एक और इम्पॉर्टेंट राइस मिल है बाबर शाह।
बारबार शाह, ऐसे नाम करके नाम है बारबार शाह। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताओ जो बारबार शाह राइस फैक्ट्री है ना, ये राइस मिल है, ये कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा भी अगर आपको मैं बोलूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में और राइस फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं, जैसे आपको पता होगा जहाँ पे बासमती राइस जहाँ का बहुत फेमस है, जिसको GI टैग भी मिला है, RS पुरा, उसके बाद विजयपुर, कठुआ वगैरह, वहाँ पे भी बहुत सारी राइस मिल्स, राइस फैक्ट्रीज़ हैं। सोलिना सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो सोलिना सिल्क फैक्ट्री है, ठीक है, ये कहाँ कब एस्टेब्लिश की गई थी, डेट पूछा है यहाँ पे, 1888, 1897, 1901 या फिर 1907। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, कब एस्टेब्लिश की गई थी। एक ब्रिटिशर था, अभी मुझे उनका नाम जहन से निकल गया, कुछ नाम था उनका, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। किसके टाइम पीरियड में किया था, तब यहाँ पे जो महाराजा या फिर राजा था वो कौन था। चलो महाराजा का नाम आप बताओ कमेंट सेक्शन में। जो सोलिना रामबाग वाली जो राइस फैक्ट्री है, ये सिल्क फैक्ट्री है, सॉरी आपको मैं बता दूँ, सिल्क फैक्ट्री जो है इसको किसके टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश किया गया था। मीरान साहिब इन जम्मू इज़ फेमस फॉर, जो मीरान साहिब है जम्मू में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, राइस मिल्स के लिए, सिल्क इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्रीज़ के लिए या फिर वुड कार्विंग के लिए। तो मीरान साहिब जम्मू इज़ फेमस फॉर, याद रखना, इट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री, ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, ठीक है, आप स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको पता होगा, जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें, बैट बॉल्स वगैरह, फुटबॉल, बाकी जितनी चीज़ें होती हैं ना गेम्स के रिलेटेड, जितने भी स्पोर्ट्स हम खेलते हैं उनके जितने भी गुड्स होते हैं, जो भी लगते हैं, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे बनते हैं, तो मीरान साहिब में बनते हैं। बस इतना याद रखना आप, किसके लिए फेमस है ये, तो स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्रीज़ के लिए, बस इतना याद रखना। जो भी फॉरेस्ट से आता है ना, फॉरेस्ट के आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स गुड्स में, वो सारे कहाँ पर ज़्यादातर, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं सबके सब बस यहीं बनते हैं और कहीं नहीं बनते हैं, और भी काफ़ी जगहों पर बनते हैं। जनरली स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री और भी फेमस है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ ऑफ अनंतनाग में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, बट मीरान साहिब जम्मू में पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर फूड वुड कार्विंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वुड कार्विंग इंडस्ट्री, आपको पता होगा वॉलनट वुड कार्विंग को क्या मिला है, GI टैग मिला है, येस और नो। चलो हमने पढ़ा हुआ है, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वुड कार्विंग इंडस्ट्री कौन कौन सा है, सुंदरबनी, मीरान साहिब, बिजबिहाड़ा या फिर सांबा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी बिजबिहाड़ा इन साउथ कश्मीर इज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वुड कार्विंग इंडस्ट्री। एक और चीज़ ध्यान रखना आप, जो मीरान साहिब है ना, ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री के लिए तो फेमस है ही, बट ये और जो सुंदरबनी है, को किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, सुंदरबनी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है फॉर रेजिन्स। ये भी कहाँ से आपको पता होगा, ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है एक, और टर्पेंटाइन इंडस्ट्री, ये वाले एरियाज इसके लिए भी फेमस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पतू एंड लुइस, ठीक है, इसका लोकल नेम है, तो हो सकता है किसी और तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हो, बस आप स्पेलिंग याद रखो। ये क्या चीज़ है, कारपेट्स, शॉल्स, मेटल वेयर्स या फिर पेपर माशे, क्या हैं ये किसकी एग्जांपल हैं, तो आपको याद रखना है किसकी एग्जांपल हैं ये, शॉल्स की। जनरली ये जो शॉल्स होते हैं ना, ये कोर्स थ्रेड से बनाए गए होते हैं, ठीक है, कोर्स थ्रेड मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इन्फीरियर मटेरियल, ठीक है। ये वैसे शॉल्स नहीं होते कि पश्मीना या फिर कानी शॉल्स या फिर शहतूत शॉल्स, वैसे नहीं होते हैं, कोर्स थ्रेड से ये बनाए गए होते हैं, बस इतना याद रखना है आपको इनके बारे में। नामदाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, नामदाज किसकी एग्जाम्पल है, आर एन एग्जाम्पल होगा, एंड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, डी इससे कट कर लो। ये किसकी एग्जाम्पल है, शॉल्स मेड ऑफ पश्मीना, शॉल्स मेड ऑफ कोर्स थ्रेड्स, शॉल्स, कारपेट्स मेड ऑफ सुपीरियर वूल या फिर कारपेट्स मेड ऑफ इन्फीरियर वूल। तो दीज आर कारपेट्स विच आर मेड फ्रॉम इन्फीरियर वूल, याद रखना, दीज आर कारपेट्स जिनको बनाया गया होता है इन्फीरियर वूल से। मैंने आपको बताया था रग्स, ठीक है, एक तो मैंने आपको कारपेट्स बताया था, एक मैंने आपको रग्स बताया था पिछले, अगर आपने सेशन देखे होंगे। रग्स जिनको इन्फीरियर वूल से बनाया गया होता है उनको हम क्या बोलते हैं, दो टाइप का मैंने आपको पढ़ाया था, एक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, गाबाज। नेक्स्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखता हूँ आपको कितना रिटेन है, कितना आप सबने याद किया हुआ है, क्लासेस कितनी आप सबने देखी हुई हैं। रग्स मैंने आपको बताया था, उनको भी इन्फीरियर वूल से ही बनाया गया होता है। एक तो मैंने आपको गाबाज बताई हुई थी, दूसरा कौन सा बताया था, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, वुयान सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो वुयान सीमेंट फैक्ट्री है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1955, 1962, 1971 या फिर 1983। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962। कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1962। कहाँ पे है ये सीमेंट फैक्ट्री, इट इज़ इन श्रीनगर, ठीक है, कहाँ पे है ये सीमेंट फैक्ट्री, इट इज़ इन श्रीनगर। एक और इंपॉर्टेंट सीमेंट फैक्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ कौन सी है वो, खरीव, ऐसे करके नाम है उसका, खरीव फैक्ट्री। कहाँ पे है ये, पुलवामा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मत समझने ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बोलो जी खरीव जो फैक्ट्री है किस डिस्ट्रिक्ट में आएगी, याद रखना पुलवामा। अगर ये पूछे कि डेट कब एस्टेब्लिश हुई थी तो इसका भी याद रखना
1982, ठीक है। ये 62 + 20 करो 82, ठीक है। श्रीनगर में कौन सी है, वुयान। श्रीनगर में हमने वुयान से फ्लाइट ले ली, कहाँ पहुँचे हम, पुलवामा। 20 दिन में पहुँच गए या फिर 20 मिनट में पहुँच गए। +20 करो 1982, कुछ ट्रिक लगा के याद रख लो। विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड एज सनराइज इंडस्ट्री, इसमें से किस इंडस्ट्री को बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, आईटी का क्या फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या नन ऑफ दीज। तो याद रखना सनराइज इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब ये जो डेट्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका मिनिमम 1 मार्क तो यहाँ से आएगा ही आएगा, अच्छे से याद रखना। अब जो MSME है, MSME की फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसका एम क्या होता है, जो भी छोटे छोटे उद्योग वो धंधे होते हैं ना, जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको हेल्प करना, ठीक। ये वाला जो इंस्टीट्यूट है जम्मू एंड कश्मीर वाला, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958, 1960, 1961 या फिर 1962। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो श्रीनगर, ठीक है। कहाँ पे है ये बोर्ड, श्रीनगर। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1960, 1963, 1988 या फिर 1981। फिर से याद रखना ये एक स्टेट आउंड कंपनी है, ठीक है, स्टेट आउंड कंपनी है ये। कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1963। याद रखना डेट्स, आपको सबको याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है, इन सब की डेट्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी ही डेट्स पूछते हैं वो। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड, जो KVIB है, खादी विलेज डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज बोर्ड, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1961, 63, 65 या फिर 67। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965। डेट्स फिर से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम क्या था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वो जो छोटे छोटे वो उद्योग धंधे हैं उनकी हेल्प करना। सिडको जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड, देखो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछे, तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी आप कहीं पे लिख सकते हो, स्टेट इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो डेट आप याद रखना 1967। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1967, टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो डायरेक्टरेट है इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स का, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो DIC। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है DIC की फुल फॉर्म क्या है, या फिर DIC J&K को कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। कब एस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। तो ये फर्दर डिवाइड हो गई थी 2007 में, ये डिवाइड हो गई थी 2 ब्रांचेस में, एक तो डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू, एक डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर डिवीजन, ठीक है। चलिए, अब सिकॉप जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो सिकॉप है, अब फुल फॉर्म आपको फिर से याद रखनी है। सिकॉप की फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सिकॉप की फुल फॉर्म क्या रहेगी, S से आएगा स्केल, I से आएगा इंडस्ट्रीज, D से आएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसे ही आएगा, डेवलपमेंट आपको याद रखना है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। COP से पूरा कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्केल इंडस्ट्रीज, स्टेट नहीं, याद रखना स्टेट नहीं आएगा, स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1975। आपको डेट्स बस इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको डेट्स याद रखनी है। ITCO, अब इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है ITCO की फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है ये भी। कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 1977। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, JKHDCL, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JKHDCL, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, सबसे पहले फुल फॉर्म आपको फिर से बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन नहीं होगा, CORPO होगा, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1981, ठीक है। डेट फिर से याद रखनी है आपको, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज लॉन्च्ड इन, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर की थी कब लॉन्च किया गया था? 2012। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 2016 या फिर 2018। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2016। इसका एम क्या है? टू प्रमोट इंडस्ट्री। नेक्स्ट 10 सालों के अंदर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना जम्मू एंड कश्मीर में, कब से लेके 2016 से लेके 2026 तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, उनको बूस्ट करना। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 480। काशिदकारी इज़ द लोकल नेम ऑफ, काशिदकारी किसका लोकल नेम है? कारपेट्स का, शॉल्स का, एम्ब्रॉयडरी का या फिर वुड कार्विंग का? ये रखता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप सभी दे दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज गले में थोड़ी फिर से दिक्कत है, बट आई होप आप मैनेज कर लोगे। अब इसके बाद हमारी एक और क्लास आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वो आएगी कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ ही हमारे 500 MCQs हो जाएंगे, फिर हम आपको PDF देना स्टार्ट कर देंगे। आप में से जिसको भी PDF चाहिए होगी 6006893955 यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, बट मैसेज करना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। यहाँ पे कॉल्स मत किया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, इतना फिर हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप में से किसी ने भी पढ़ना है GS ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट GS ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, GK ऑफ इंडिया 3000 MCQ सीरीज़ डिटेल में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से, डिटेल में वो थ्रू MCQs ही हम पूरा कवर करेंगे। आपने अगर कल वाली क्लास हमारी देखी होगी, डेमो क्लास हमने हिस्ट्री पे दे दी है, वैसे ही हम क्या करेंगे, पूरा जो GK होगा ना, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, जियोग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी, जो भी कोर्स फ्री लेगा उसको इकोनॉमी में मृणाल पटेल सर की फ्री दे दूँगा, उनका बैच फ्री दे दूंगा अगर आप JKPSC के लिए स्पेशली पढ़ रहे हो वो, प्लस बाकी एनवायरनमेंट और जो मेजर कंपोनेंट्स है वो सारे हम इसमें कवर करेंगे 3000 MCQs के थ्रू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। किसी ने भी बाई करना है तो इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6006893955। अगर आप में से किसी ने NT या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर JKAS के लिए M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो भी आप इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। प्लस फॉरेस्टर के लिए साइंस अगर आपने पढ़नी है 1000 MCQ सीरीज़ विद एक्सप्लेनेशन, आप भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉरेस्टर के लिए स्टूडेंट्स एक थ्रेशोल्ड आ जाएगा तो हम साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हमने साइंस स्टार्ट नहीं की है, यस, GK ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली आज से हम इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दें। और हाँ, PDF का मैंने आपको बता दिया, एक और क्लास आएगी, उसके साथ ही हमारे 500 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही 500 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब रहता है वो कौन सा है? हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम उठाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू करेंगे हम, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वैसे ही मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों का वैसे ही हमारा पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1-2 टॉपिक बचेंगे, उसके अलावा वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो अराउंड 750 MCQs के आसपास मुझे लगता है इसके अंदर ही हमारा GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन। बाकी यहाँ सेशन वगैरह सभी के साथ शेयर किया करो और वीडियो को लाइक आप सभी किया करो, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।